अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस। दोस्तों ये मूवी अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन मूवी का सीक्वल है। अगर आपने उस मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए। उस मूवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी सीवर से निकलकर टैक्सी के लिए भाग रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो टैक्सी तक पहुंच पाता कोई उसे सीवर के अंदर खींचने लगता है। हालांकि टैक्सी ड्राइवर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। फिर हम एंडी, उसके फ्रेंड ब्रैड और क्रिस को देखते हैं जो अमेरिका से पेरिस घूमने के लिए गए होते हैं। फिर जब आईफिल टावर बंद कर दिया जाता है तो वो लोग चुपचाप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इस दौरान एंडी उसके ऊपर से जंप लगाने वाला होता है, लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है। फिर जब वो छुपकर चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम सेरफिन होता है। और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, सेरफिन अपने पास एक लेटर रखकर आईफिल टावर से जंप लगाने की कोशिश करती है। हालांकि एंडी उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती और वहाँ से जंप लगा देती है। इसीलिए एंडी भी बंधी हुई रस्सी के साथ उसे बचाने के लिए वहाँ से कूद जाता है और अपने दोस्तों की मदद से उसे बचा लेता है। हालांकि इस दौरान उसे चोट लग जाती है, इससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर उसके दोस्त ब्रैड और क्रिस को देखकर काफी खुश होते हैं। इस दौरान होश आते ही एंडी सेरफिन को ढूंढने के लिए कहता है। इस पर वो कहता है कि अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो वो फिर से मरने की कोशिश करेगी, और क्योंकि उसके पास एक लेटर भी था तो हम उसकी हेल्प से उसे ढूंढ सकते हैं। इसीलिए उसके दोस्त आईफिल टावर के आसपास उस लेटर को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो लेटर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से वो तीनों लड़की के घर पहुंचते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बात करने के लिए मना कर देती है। इस बात से एंडी काफी हैरान होता है। इस दौरान एंडी को उसके हाथों में खून दिखाई देता है, इसीलिए वो काफी डर जाता है और उसे फिर से आवाज लगाकर हाथ में लगे खून के बारे में पूछता है। इस पर सेरफिन उसे बताती है कि ये खून नहीं बल्कि पेंट है। इसके बाद एंडी उससे मिलने के लिए जिद करता है और इस पर वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं तो एंडी नर्वस होने की वजह से बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें करने लगता है। इससे सेरफिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एंडी उसे रोकता है और समझाता है कि मुझे तुमसे पहले नजर में ही प्यार हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा। लेकिन सेरफिन कहती है कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मेरी मदद करता है वो किसी न किसी परेशानी में फंस जाता है। तभी कैफे में बैठा एक आदमी एंडी से झगड़ने लगता है। हालांकि एंडी और उसके दोस्त उस आदमी से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज में नाकाम थे। तभी सेरफिन एक ही बार में उस आदमी को ढेर कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। अब एंडी भी उसका पीछा करने लगता है और कहता है कि तुमने उस आदमी को अच्छा मजा चखाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा कैसे किया। इस पर सेरफिन उसका कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने के लिए कहती है। इस बात से वो निराश हो जाता है और फिर से अपने दोस्तों के साथ सेरफिन के घर पहुँचता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर सेरफिन की जगह पर क्लाउड नाम का एक आदमी मिलता है जो बताता है कि सेरफिन मेरे साथ ही रहती है। फिर क्लाउड एंडी और उसके दोस्तों को फुल मून चैरिटी पार्टी का इनविटेशन देता है जो उसी आदमी के क्लब में हो रहा था। फिर वो लोग उस क्लब में पहुंचते हैं और सेरफिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। इसीलिए क्रिस वापस से सेरफिन को ढूंढने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिससे वो वापस जाने लगता है। तभी उसे बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है, जिससे वो चुपचाप घर के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर उसे सेरफिन एक जेल में बंद दिखाई देती है। हालांकि क्रिस उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना करती है। इस पर क्रिस उसे बताता है कि एंडी तुम्हारा पार्टी में इंतजार कर रहा है। जब सेरफिन ये बात सुनती है तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि उसकी जान खतरे में है। फिर जब सेरफिन अकेले ही क्लब में जाने की कोशिश करती है तो क्रिस भी उसके साथ चलने के लिए उसे फोर्स करता है। इसीलिए सेरफिन उसे मारकर बेहोश कर देती है और वहीं पर बंद कर देती है। फिर क्लब में पहुंचकर सेरफिन एंडी को वहाँ से चलने के लिए कहती है। हालांकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन सेरफिन उसे जबरदस्ती वहाँ से निकालने की कोशिश करती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि क्लब में मौजूद सभी लोग देखते देखते भेड़िए में बदलने लगते हैं, क्योंकि उस दिन पूरे चांद की रात थी। इधर हम देखते हैं कि सेरफिन भी एक वुल्फ है, जिससे वो भी वुल्फ में बदल जाती है। इसके बाद वो लोग क्लब में मौजूद इंसानों को मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिस भी खुद को आजाद कर लेता है। तभी उसे वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे एक भेड़िया दिखाई देता है, जिसका एक पाँव कटा हुआ था। फिर भी वो भेड़िया उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन क्रिस किसी तरह से खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर हम ब्रैड को देखते हैं जो क्लब में लाल टेन लेकर एंडी को ढूंढ रहा था। तभी एक भेड़िया उसे देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। इसके बाद हम एंडी को देखते हैं जो ब्रैड को ढूंढ रहा होता है। उसके सामने भी अचानक से भेड़िया आ जाता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उस पर एक भाले से अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हालांकि वो भेड़िया उसे अपने दांतों से जकड़ लेता है, लेकिन एंडी किसी तरह से बचकर वहाँ
वहाँ से निकल जाता है। तभी एंडी बेहोश हो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को सैरफिन के घर में पाता है। फिर हम देखते हैं कि सैरफिन 2 दिल को मिक्सर में ग्राइंड करके उसका जूस निकालती है। इस दौरान क्रिस उसे देख लेता है, इसीलिए वो अपने दोस्त एंडी को इस बारे में बताने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सैरफिन आ जाती है, जिससे क्रिस वहाँ से भाग जाता है। फिर सैरफिन उसका घाव देखती है, उसे वो जूस पीने के लिए देती है, लेकिन एंडी इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। इसीलिए सैरफिन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और बताती है कि तुम्हें एक वेयरवुल्फ ने इन्फेक्टेड कर दिया है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी कोई भी बात समझ पाता, तभी वहाँ पर सैरफिन की मॉम आ जाती है, जो सैरफिन से कहती है कि पहले तुम्हारी वजह से क्लाउड भी भेड़िया बन गया और अब तुमने इसे भी बदल दिया। इस पर वो कहती है कि क्लाउड को मैंने नहीं बदला था, बल्कि उसने मेरा खून चुराया था। तभी जब एंडी सैरफिन की मॉम को देखता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो मर चुकी थी और इससे वो काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। इसीलिए वो डर कर खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके दोस्त क्रिस को क्लाउड पकड़ लेता है। फिर जब एंडी क्लब में पहुँचता है तो वहाँ पर उसके दोस्त के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके बाद एंडी पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि जब मैं क्लब में था तब किसी बहुत बड़े जानवर ने मेरा पीछा किया था, लेकिन वो लोग उसकी इस बात का भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एंडी ने किसी तरह का कोई नशा किया है। फिर हम देखते हैं कि एंडी को भेड़िए के काटने की वजह से उसके अंदर कई बदलाव हो रहे हैं और वो किसी जानवर की तरह मीट खा रहा है। तभी वो एमी नाम की एक लड़की को देखता है, वो उसके पास पहुंचकर उसे खाने के लिए ऑफर करता है। तभी खाने से उसका दोस्त ब्रैड बाहर आता है, जो कि मर चुका था। इसीलिए उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागकर बाथरूम में पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर भी उसका दोस्त पहुंच जाता है। पहले तो एंडी को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें एक भेड़िए ने काटा है, इसीलिए तुम बदल रही हो, और क्योंकि मैं भी भेड़िए के हाथों ही मरा हूँ, इसीलिए मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक मेरे साथ जिस भेड़िए ने ऐसा किया है वो मारा न जाए। इसके बाद एंडी एमी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िए में बदलने लगता है और एमी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इस बात से एमी काफी गुस्सा हो जाती है। उसी समय एंडी पूरी तरह से भेड़िए में बदलकर उसका पीछा करने लगता है। इससे वो भागते हुए एक पुलिस ऑफिसर के पास पहुँचती है, जो उनका पीछा कर रहा था। तभी एंडी एमी को मार देता है और उस पुलिस ऑफिसर पर भी अटैक करके उसे भी मार डालता है। फिर अगले दिन जब एंडी की नींद खुलती है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और बताया जाता है कि तुमने पिछली रात 2 लोगों की जान ली है। इस बात से वो काफी हैरान होता है। फिर जब उसे एमी की डेड बॉडी दिखाई देती है तो एमी भी उससे बात करने लगती है और कहती है कि मैं तब तक श्रापित रहूंगी जब तक तुम मर नहीं जाते। ये देखकर एंडी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने दोस्त ब्रैड से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं वापस से इंसान बन जाऊं। इस पर वो कहता है कि अगर तुम उस भेड़िया का दिल खा लो जिसने तुम्हें काटा है तो तुम वापस से इंसान बन जाओगे। लेकिन एंडी को लगता था कि सैरफिन ने उसे काटा है, इसीलिए वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस दौरान एमी एंडी को धोखा देकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैड उसे बचा लेता है, जिससे एमी और ब्रैड आपस में लड़ने लगते हैं। तभी क्लाउड और उसके साथी वहाँ पहुंचकर एंडी को किडनैप कर लेते हैं। फिर वो उसे अपने क्लब में ले जाता है और उसे अपना साथ देने के लिए कहता है। इसके बाद क्लाउड एंडी को उसके दोस्त क्रिस के पास ले जाता है, जो अभी जिंदा था, और उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और क्लाउड और उसके दोस्तों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सब मिलकर उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर सैरफिन पहुंच जाती है, जो एंडी को बचाकर वहाँ से भाग जाती है। इस दौरान जब क्लाउड के साथी उन दोनों का पीछा करने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पर आग लगा देती है। फिर वो एंडी के साथ ही पानी में कूदकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो दोनों सैरफिन के घर पहुँचते हैं। एंडी को पता चलता है कि सैरफिन को क्लाउड के प्लान के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो उस पर काफी गुस्सा होता है। तभी वो बताती है कि मेरे पास इस चीज का इलाज है। फिर वो एंडी को अपने स्टेप फादर से मिलवाती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही भेड़िया था जिसके पैर कटे हुए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके स्टेप फादर को इन्फेक्टेड होने के बाद उसकी मॉम ने ढूंढा था। हालांकि मेरे स्टेप डैड को लगा कि उन्होंने इस चीज का क्योर ढूंढ लिया है, इससे वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्योर सैरफिन को लगाया गया, उसका असर उल्टा हो गया, इससे वो तुरंत ही एक भेड़िए में बदल गई और अपने पेरेंट्स को मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैरफिन के डैड ही वो आदमी थे जो मूवी की कहानी की शुरुआत में भाग रहे थे, लेकिन सैरफिन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। फिर जब एंडी और सैरफिन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो उसी समय वहाँ पर क्लाउड अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है। इसीलिए एंडी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ पर एमी भी आ जाती है, जो क्लाउड के साथियों को सीटी बजाकर वहाँ बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंख बाहर निकल जाती है, जो कि बहुत ही घिनौनी दिख रही थी। इसके बाद एंडी वहाँ मौजूद गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेड लाइट क्रॉस करने की वजह से वो ट्रैफिक में फंस जाता है। फिर वो किसी तरह से बचकर सैरफिन के पास पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर सैरफिन के स्टेप फादर मर चुकी हैं। तभी सैरफिन बताती है कि अभी भी उस क्योर का सैंपल रखा हुआ है, लेकिन जैसे
जैसे ही वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्लाउड ने उस सैंपल को चुरा लिया है और अब वो बहुत सारे अमेरिकन टूरिस्ट को अपने क्लब में बुलाकर उन्हें मारने का प्लान बनाता है। इसीलिए एंडी वहाँ पर पहुँचता है और सभी लोगों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। तभी पुलिस ऑफिसर वहाँ आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ से बाहर निकल पाते क्लाउड अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है जो इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। हालांकि पुलिस ऑफिसर उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो लोग पूरी तरह से भेड़िए में बदल जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद पूरे क्लब में अफरा तफरी मच जाती है और भेड़िए लोगों को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर बंधा हुआ क्रिस भी खुद को आजाद कर लेता है। इसी दौरान वहाँ पर सैरफिन भी पहुँच जाती है जो बुलडोजर की हेल्प से उस क्लब का दरवाजा तोड़ देती है और सब लोगों को बाहर निकलने में मदद करती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोगों के साथ साथ क्रिस भी सही सलामत बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस की और भी टीम आ जाती है जो लोगों की हेल्प करने लगती है। तभी एंडी और सैरफिन के देखते ही देखते ब्रैड की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है क्योंकि एंडी ने उस भेड़िए को मार दिया था जिसने ब्रैड को मारा था। उसी दौरान पुलिस ऑफिसर एंडी और सैरफिन को पकड़ने लगते हैं, इसीलिए वो दोनों अलग अलग होकर भागने लगते हैं। इधर एक भेड़िया सीनियर पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। तभी वहाँ पर सैरफिन पहुँच जाती है जो उस भेड़िए को गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो गई थी, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। तभी उसे एक मरे हुए भेड़िए की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसके पास अभी वो इंजेक्शन बचा हुआ था, जिसे सैरफिन निकाल लेती है और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है जिससे वो उस भेड़िए का सामना कर सके। इसके बाद वो दोनों भेड़िए आपस में लड़ने लगते हैं। इस दौरान सैरफिन दूसरे भेड़िए को हरा देती है और बहुत ही बेरहमी से मार देती है। तभी वहाँ पर एंडी पहुँच जाता है जो सैरफिन को गन से शूट कर देता है, लेकिन जब वो मरे हुए भेड़िए का असली रूप देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने गलती से सैरफिन को शूट कर दिया। इसीलिए वो उसके पास पहुंचता है और देखता है कि सैरफिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। इस दौरान सैरफिन उससे कहती है कि तुम मुझे मारकर मेरा दिल निकाल कर खा लो, इससे तुम वापस से एक इंसान बन जाओगे, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, इससे एंडी सैरफिन को वहीं छोड़कर भाग जाता है, लेकिन वो गलती से फिसलकर एक रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है जहाँ पर एक ट्रेन आ जाती है, जिससे एंडी के पीछे आ रहा भेड़िया उस ट्रेन से टकरा जाता है और वो ट्रेन रुक जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो भेड़िया मरा नहीं था, इसीलिए वो ट्रेन के अंदर अटैक कर देता है। तभी इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है, इससे वो भेड़िया वापस से इंसान बनने लगता है। इधर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर सैरफिन को अपने साथ ले जाते हैं जिससे वहाँ पर उसका इलाज हो जाए। फिर हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो भेड़िया वापस से इंसान बन गया था, जो कि और नहीं बल्कि क्लाउड था। इसीलिए वो फिर से अपने अंदर वो इंजेक्शन इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी एंडी वहाँ पहुँचकर उस पर अटैक कर देता है। फिर जब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं तभी एंडी की नजर क्लाउड के सीने पर बने हुए भाले के निशान पर पड़ती है। इससे उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसे सैरफिन ने नहीं बल्कि क्लाउड ने इन्फेक्टेड किया था। उसी समय वो इंजेक्शन गलती से एंडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, इससे वो देखते ही देखते भेड़िए में बदल जाता है और क्लाउड को बुरी तरह से मारकर उसका दिल खा जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी और सैरफिन शादी कर रहे हैं, लेकिन जब क्रिस रिंग लेकर आता है तो वो गलती से गिर जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि उन दोनों ने ही खुद को रस्सी से बांधा हुआ था और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर थे। फिर वो दोनों वहाँ से कूद जाते हैं और हवा में उड़ते हुए ही एंडी वो रिंग लेकर सैरफिन को पहना देता है, जिससे उन दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।